तो मैंने एक अच्छी क्वांटिटी में थोड़ा ऑयल ले लिया है। मैं इसको अपने पाम पे ऐसे स्क्रब करूँगी। ऐसे रब करने के बाद आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अच्छे से मैं इसको ऑयल लगाने वाली हूँ। ऑयल भी है, ये देखो एक भी बाल नहीं है इसका, एक भी बाल, नॉट इवन अ सिंगल हेयर, कोई भी इसकी शेडिंग नहीं हो रही है। तो भैया आपको बचपन से ही ना इनके जब ये छोटे होते हैं पूरा मैं इसके घुमा दूंगी ऐसे कॉटन को। इससे जो अंदर की जो ईयर वैक्स है वो भी क्लीन हो जाएगी। बैठो, चलो चलो सिट डाउन, चलो देखो कितने खुशी से खाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं आपको एक शिट्जू पप्पी की, या फिर आप ये कह लो कि आपके पास कोई भी हेयरी ब्रीड है, तो उसकी A to Z स्टेप बाय स्टेप कैसे हम ग्रूमिंग करते हैं, बात कैसे देते हैं और मैं डाइट में क्या देती हूँ वो मैं सब बताने वाली हूँ। तो मिलिए आप माया से। माया को तो आप सब लोग जानते हैं, हमारे घर की न्यू मेंबर। अब माया हमारी 5 मंथ्स की हो गई है। तो आज इसका मैं ग्रूमिंग सेशन आपको करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले अभी आज मैंने इसे बाथ देना है। तो इसकी स्किन ना थोड़ी ड्राई हो रही थी। तो जब भी विंटर्स में आपने देखा होगा कि हमारे पेट्स की स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इच करते हैं, तो उसमें सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप जो है इनको नहलाने से पहले 2 घंटे पहले आप ऑयल लगा के छोड़ दो। अभी तो फ़िलहाल इसको इचिंग ज़्यादा हो रही थी, तो मैं ये वाला ऑयल यूज़ करूँगी। ये वेट ने रिकमेंड किया है। और वॉट एवर प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग, जो भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं आपके पपी के लिए, आपके डॉग के लिए, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ। वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और आप शॉपिंग कर सकते हो। तो दिस वन इज़ वेट रिकमेंडेड क्योंकि इसको बहुत इचिंग हो रही थी। बट वैसे नॉर्मली यू कैन यूज़ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है, हमारे लिए भी और पेट्स के लिए भी। वो लगा के आपने 2 आवर्स के लिए 2 आवर्स के लिए छोड़ देना है और उसके बाद बात देना है। तो चलो फिर इसका स्टार्ट करते हैं। चलो माया, आज ऑयलिंग कौन करवाएगा, किसकी आज बाथी होगी। तो मैंने एक अच्छी क्वांटिटी में थोड़ा ऑयल ले लिया है। मैं इसको अपने पाम पे ऐसे स्क्रब करूँगी। ऐसे रब करने के बाद आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अच्छे से मैं इसको ऑयल लगाने वाली हूँ क्योंकि ये लड़की इतना खुजलाती है ना खुद को, खुजली मौन है ये। आ जाओ, आज तो माया की चंपी होएगी, भाग रही है चंपी होगी आज तो माया की, चंपा 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 चंपा। अच्छे से तेल लगाना है। चलो पहले तुम यहाँ बैठो, ऐसे पीठ दिखाओ अपनी, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, लेट जाओ तुम, रिलैक्स हो जाओ। अब मैं इसको अच्छे से इसके ऑयल लगाती हूँ। तो जब तक 2 घंटे तक इसका तेल लगा रहेगा तब तक मैं अपना और काम कर लूँगी, इसलिए मैं इसको ऑयल लगा के अभी छोड़ रही हूँ। और थोड़ा विंटर्स का टाइम है तो आप नहलाने के लिए जो है ना ल्यूक वार्म वाटर यूज़ कर सकते हो। जैसे इसको बहुत ठंड लगती है तो मैं शुगर के लिए भी और माया के लिए भी, दोनों के लिए थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करती हूँ ताकि इनको नहाते टाइम ठंड ना लगे। अच्छे से चंपी कौन करवाएगा, चिप्पू कौन बनेगा, किसकी हो रही है चंपी चंपी। ऐसे में अच्छे से इसके पूरे फर में ना ये ऑयल को लगा दूंगी। प्यारी बेटी, ताकि इसके बालों को मॉइस्चर भी मिले और स्किन पे जितनी ड्राइनेस होगी है ना वो सारी ठीक हो जाए। तो ऐसा जो है, ऐसा नहीं है कि आपने जब भी बात देना है आपने तभी लगाना है। आप वंस इन अ मंथ जो है वो ऑयल लगा सकते हो। जो समर्स होती है, समर्स में देखो हमें 10 दिन में एक बार अपने डॉग्स को बात देना चाहिए और विंटर्स में आपको 3 हफ्ते में एक बार। तो विंटर्स में ऐसा करें 3 हफ्ते में एक बार, जब भी आप नहलाएं इनको तो ऑयल ज़रूर लगा दें ताकि स्किन के ऊपर जितनी भी ड्राइनेस है वो सारी ठीक हो जाए और ये इचिंग ना करे। कहाँ भाग रही है छुछुंदरी, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ऑयल लग रहा है बेटा। ये तो कूदती रहती है, उछलती रहती है, शुगर है जो मेरा वर्ड शांति से सब करवाता है। ये भी बच्ची है ना, इसमें इतना पेशेंस है नहीं। चलो ऑयल लगवाओ। देखो मैं अच्छे से इसको ऑयल लगा रही हूँ और इसके पूरे फर में ना एब्जॉर्ब होने देना है ऑयल को। कंफर्टेबल नहीं हो रही है, भागी जा रही है, बैठ जा। पहली बार इसकी मसाज हो रही है ना। ए
रुको, बैठो, अच्छी बच्ची, अच्छी बच्ची नहीं हो क्या? चलो बैठो। अच्छा नहीं कर रही, नहीं कर रही, नहीं कर रही, पक्का, पिंकी प्रॉमिस। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं करूँगी अब, ठीक है? सोच रही है मेरे साथ क्या हो रहा है। वैसे तो शुगर का तो आपको पता ही है कि शुगर को मैं नहलाने से पहले ब्रश भी करवाती हूँ। तो अभी ये 5 मंथ्स की है, जब ये 6 मंथ्स की हो जाएगी, अभी तो इसके बेचारी के दांत भी प्रॉपर आए नहीं है। तो आप भी अपने पेट्स को ब्रश स्टार्ट करवा सकते हो। तो क्या करना है कि वीक में 2 बार आपने ब्रश करवाना है। डॉग्स के लिए जो पेस्ट होता है वो मैं जो यूज़ करती हूँ वो एडिबल वाला है, लाइक कि ये लोग खा भी ले तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अभी तो मैं इसको नहीं करवा रही, बट ये 6 मंथ्स कंप्लीट कर ले फिर मैं इसको भी नहलाने से पहले ब्रश करवाऊंगी। तो 2 हफ्ते में 2 बार ब्रश करवाने से इनके गम्स वगैरह प्रॉपर क्लीन हो जाते हैं और दांत इनके साफ़ रहते हैं। ये देखो मैंने इसको अच्छे से ऑयल लगा दिया इसके पूरे फर में। विंटर्स में ना मुझे ना कंडीशनर जो है वो स्किप करना पड़ता है, उसका रीज़न यही है, ठंड लगती है ना इनको। तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप ऑयल लगा देंगे तो अच्छे से ना इनका फर कंडीशनड रहेगा और ड्राई नहीं रहेगा इनका फर, बाल इनके अच्छे हो जाएंगे। बस ऑयल का ये है कि जब आप शैम्पू करते हो थोड़ा सा शैम्पू आपका एक्सेसिव लगता है, क्योंकि ऑयल निकालने के लिए फिर थोड़ा ज़्यादा शैम्पू लगाना पड़ता है। तो बस यही फ़र्क होता है। बाकी माया तो देखो मेरे पास 3 मंथ्स की थी तब आई थी। पिछले 2 महीने से आप माया का देख ही रहे हो ग्रोथ। तो अब तो इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। इसकी आइज़ में जो था थोड़ा पानी आता रहता था, तो इसकी मैंने मेडिकेशन करवाई थी। तो देखो अब इसकी आंखें कैसे चमक रही है। यहाँ से इसके ईयर स्टेन्स भी बनने बंद हो गए हैं अब इसके। पर अभी भी इसकी मेडिसिन ना चल रही है, ताकि ये ना अभी थोड़ा मैं इसकी मेडिसिन और चलाऊँगी ताकि प्रॉपर इसके आँखों से पानी जो अननेसेसरली आता है वो आना बंद हो जाए। और फिर अगर पानी नहीं आएगा और आइज़ के आसपास का एरिया जो है वो वेट नहीं रहेगा तो अपने आप ही जो ईयर स्टेन्स होते हैं ना वो पड़ने बंद हो जाते हैं। एटलीस्ट 2 आवर्स तक तेल इसकी मैंने फर में छोड़ना है। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा शुगर जो है वो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कुछ दिनों तक, आई नो आप लोग शुगर को मिस करते हो, बट कुछ दिनों तक हम उसका वीडियो भी नहीं बना पाएंगे क्योंकि हम उसको प्रॉपर अभी रेस्ट करवा रहे हैं। बाकी बताऊंगी मैं, अपना शेयर ज़रूर करूंगी कि उसको क्या हुआ है, बट जो भी हुआ है थोड़ा सीरियस हुआ है। तो इट विल टेक अराउंड लाइक 10-15 दिन तो लगेगा उसको ठीक होने में। बट टचवुड वेट हमें अच्छा मिल गया और उसकी मेडिसिन इतनी अच्छी है कि डे बाई डे ही इज़ रिकवरिंग, बट इट विल गोना टेक सम टाइम। तो हम लोग भी, हमारा भी पूरा ध्यान उसी में लगा हुआ है कि वो बस जल्दी से ठीक हो जाए। एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगी, ये देखो कि जो अगर आप शिजू आपके पास मान लो ब्रीड है और अगर आप उसकी प्रॉपर अच्छे से हेयर केयर करो ना तो इनका हेयर शेडिंग नहीं होती। अब देखो मैंने पूरा प्रॉपर ऐसे हाथ को रब किया और मेरे हाथ में ऑयल भी है। ये देखो एक भी बाल नहीं है इसका, एक भी बाल, नॉट इवन अ सिंगल हेयर, कोई भी इसकी शेडिंग नहीं हो रही है। तो वही है, आपको बचपन से ही ना इनकी, जब ये छोटे होते हैं पपी फेस से, इनकी अगर आप केयर करोगे, अच्छी डाइट दोगे, प्रॉपर सप्लीमेंट्स दोगे और बालों की भी प्रॉपर आप इनको नरिश रखोगे और अच्छे से करोगे। देखो आप ये देखो, ये देखो एक सिंगल बाल नहीं आ रहा है, एक सिंगल हेयर इसका ब्रेकेज नहीं है, कोई हेयर फॉल नहीं है। तो वही है। अब शुगर का तो आपने देखा ही है, शुगर को तो आप डे 1 से देखते आ रहे हो। पिछले 3 साल से मैं उसका लॉन्ग कोट जो है वो मेंटेन कर रही हूँ। बट अब मैं आपको ये माया का भी करके दिखाऊंगी। थोड़ा टाइम देना पड़ता है हाँ, और केयर थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, बट अगर आप टाइम दोगे तो आपको रिजल्ट्स तो है बहुत अच्छे मिलेंगे, आप खुद सरप्राइज़ हो जाओगे। ये देखो अब माया हमारी जो है वो बन गई है चिपकू तेलीराम बन गई है। अब 2 घंटे तक इसका तेल हम इसकी बॉडी में जो है, इसके फर में तेल को ऑब्जर्व होने देंगे। आफ्टर 2 आवर्स हम इसका बाथ सेशन शुरू करेंगे। चलो 2 घंटे हो गए माया को ऑयल लगाए हुए। तो अब जो है मैं माया को शैम्पू कर रही हूँ। आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो अच्छी क्वालिटी का, अपने बजट के हिसाब से, जो आपके डॉग के स्किन और कोट को सूट करे और जो भी आपका स्किन टाइप है, कोट टाइप है, उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसके लिए ल्यूकवार्म वाटर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा विंटर्स का टाइम, इतना कूदेगी तो गलत जगह शैम्पू लग जाएगा बेटा, आइस में लगेगा ऐसे। इसको ठंड लग रही है एक्चुअली, इसलिए शांति से नहा नहीं रही है। तो अभी जो मैं इसको फटाफट से सारा ऐसे अच्छे से शैम्पू लगा दूँगी
और ध्यान रखना है आपने कि नहलाने से पहले एक बार इनके कानों में आप कॉटन ज़रूर डाल लें, ताकि इनके कानों में पानी वगैरह ना जाए। रुको, भाग रही हो, रुको रुको। अच्छा, अच्छे से ना, अच्छे से प्यार से नहाएंगे ना। तो अभी मैं इसको अच्छे से शैम्पू करूँगी। कंडीशनर मैं स्किप कर दूँगी क्योंकि बालों को मैंने ऑयल कर ही दिया था और मुझे थोड़ा इसको जल्दी जल्दी नहलाना पड़ेगा क्योंकि ये लड़की को लग रही है ठंड और ये टिक भी नहीं रही है। तो गाइस मुझे इसे जल्दी जल्दी नहलाना पड़ा क्योंकि इस मैडम को बहुत ठंड लग रही थी। तो अब मैं इसको टॉवल ड्राई करूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने इसके ऊपर इसका टॉवल रैप करके इसको थोड़ी सी धूप सिकवा रही हूँ ताकि इसको जो ठंड लग रही है वो ठीक हो जाए। फिर अब हम करेंगे इसको टॉवल ड्राई और फिर ड्रायर से मैं इसका पूरा फर ड्राई कर दूँगी। अब लग रही है ठंड तुमको? अब देखो माया हमारी नहा ली है, इसको अभी भी ठंड लग रही है तो मैं इसको पहले टॉवल ड्राई कर देती हूँ और फिर मैं ड्रायर से इसको, मेरे पास पैड ड्रायर है तो उसकी हेल्प से मैं इसको पूरा जल्दी से ड्राई कर दूँगी ताकि इसका फर अच्छे से सूख जाए और इसको ठंड भी ना लगे। तो माया को अब मैंने ड्रायर से पूरा अच्छे से ड्राई कर दिया और अब मैंने इसकी कॉम्ब किया। अब लुक एट द कोट इसका कितना साफ़ हो गया है और बाल इसके देखो कितने अच्छे हो गए ड्रायर से सुखाने के बाद। कोट बहुत प्यारा लग रहा है इसका बाथ के बाद। और अब देखो, अब मैं इसको फाइनल लुक दे देती हूँ इसकी टॉप नोट बनाकर। तो अब मैं इनको कॉम्ब करने के बाद जो है एक चीज़ ज़रूर करती हूँ कि मैं ये ईयर क्लीनर है, इसकी हेल्प से ना इनके कानों को एक बार ज़रूर साफ़ करती हूँ ताकि अगर एक्सेस वाटर अंदर चला गया है तो वो क्लीन हो जाए और कानों में कोई बैक्टीरिया वगैरह ना हो। तो सिंपली बस थोड़ा सा लिक्विड जो है वो कॉटन पे ले लेना है। कॉटन को थोड़ा सा ऐसे गीला कर लिया और अब इसके जो ईयर है ना अंदर पूरा मैं इसके घुमा दूंगी ऐसे कॉटन को। इससे जो अंदर की जो ईयर वैक्स है वो भी क्लीन हो जाएगी। प्लस साथ में अगर कोई मान लो गलती से वाटर चला गया है तो उसकी वजह से ना कान में कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। ये देखो इसके ईयर, ये चीज़ ज़रूर करनी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो इनके कानों में। ऐसे ही सेम मैं इसका दूसरा कान भी साफ़ कर दूंगी। एक बार मेडिसिन डालने के बाद अब मैं ड्राई कॉटन से इसके कान को अच्छे से साफ़ करूंगी। इसे मैं इसलिए साफ़ करूंगी ताकि इसके ईयर को हमें जो है ड्राई रखना है, ईयर एरिया को वेट नहीं रखना है। अंदर से मेडिसिन वगैरह अच्छे से क्लीन हो जाएगी और अगर पानी है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। देखो इसके कान जो है कितने साफ़ है, आप देख सकते हो। इसके ईयर मैं खुद ही क्लीन करती हूँ वंस इन अ वीक और नहाने के बाद भी और नहलाने के बाद भी। तो देखो इसके कान अच्छे से साफ़ रहते हैं पूरे। तो अब आप देखो मैंने जो है इसकी टॉप नोट बना दी है और टॉप नोट बनाने के लिए मैं ये पिन ब्रश यूज़ करती हूँ। ब्रशेस में जो जो यूज़ करती हूँ इसके फ़र को कॉम्ब करने के लिए वो भी मैं मेंशन कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब मिल जाएगा। अब आप देखो जब मैंने अब इसको बात दे दिया है तो ना इसके आपको यहाँ पे ये आई स्टेन्स मिलेंगे और ना फेस पे स्टेन मिलेंगे। हाँ, ये हल्के फुल्के इसके जो स्टेन्स हैं वो पहले के हैं। और अब आप देखोगे कि रेगुलर मैं इसकी ग्रूमिंग करती हूँ और रेगुलर मैं इसको बाथ वगैरह देती हूँ और इसका फेस एरिया क्लीन रखती हूँ। तो इसके जो पहले के बालों पे जो स्टेन्स हैं ना वो धीरे धीरे अब फेड हो रहे हैं और जो नया हेयर आ रहा है उस पर बिल्कुल भी कोई स्टेन नहीं है। तो ये देखो, ये अब हमारी माया जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, अच्छे से आतंकवादी बन के घूमती है ये। अब ये बिल्कुल अच्छा बच्चा बन के घूमेगी। ये देखो अब आप माया को नहाने के बाद ये कितना चमक गई है, पहले तो ये भूत बन के घूमती थी। तो देखो मैंने आपको ग्रूमिंग का तो प्रॉपर समझा दिया है कि किस तरीके से आप जो फ़र और जो इनका फ़र और कोट होता है उसको मेंटेन रख सकते हो। और आपको बात किस तरीके से देना है, कैसे ड्राई करना है और फिर उसके बाद प्रॉपर कॉम्ब भी करनी है। अब बात करते हैं हम डाइट की। तो जब से माया आई है तो मैं उसे ये गुड डॉग का जो डॉग फूड है, ए देखो इसको बहुत पसंद है, यहाँ बैठो चुप करके। ये गुड डॉग का जो डॉग फूड है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। इसमें आपको पपी से लेके एडल्ट तक सारे आपको वेरिएंट मिल जाएंगे। तो ये इसकी डाइट को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। इसमें प्रोटीन है, फैट्स भी इसमें है अवेलेबल। और अगर हम ऐसे इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे, इसमें पूरा क्वांटिटी बता रखी है
कि वेट के हिसाब से किस तरीके से कितनी क्वांटिटी देनी है। और वैसे इसमें प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, विटामिन ए, D3 और विटामिन ई सारा कुछ जो है वो इतने बैलेंस्ड तरीके से है कि ये इसके ग्रोइंग एज है इसकी, तो इसके जो बोन्स और टीथ हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और फर भी इसका अच्छे से मेंटेन रहता है। और प्लस साथ में सबसे बेस्ट बात ये है कि इसको इसका फ्लेवर और टेस्ट पसंद है, इसलिए ये देखो, ये तो वो इसका पैकेट ही खा जाएगी। ये बता रही है चाट चाट की कि इसको कितना पसंद है। ये आपको मैं ये लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप भी जो है वो आप ये वाला डॉग फूड अपने बच्चों को ट्राई करवा सकते हो। वैसे इनको बहुत पसंद आता है। अलग अलग आपको इसमें वेरिएंट भी मिल जाएंगे और इनकी वेबसाइट पर और भी चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ से चेक कर सकते हो। हाँ, तुम चाट जाओ, पूरा लिफाफा चाट जाओ, चाट जाओ, चाट जाओ, चटर कर जाओ। अब चलो इसको थोड़ा सा खाने के लिए दे देती हूँ। बैठो 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 बैठो, चलो चलो, सिट डाउन। चलो, देखो कितने खुशी से खाती है ये, इसको बहुत पसंद है ये वाला डॉग फूड। आपको अगर ट्राई करवाना है तो ट्राई ज़रूर करवा सकते हो। डाइट में यही है कि 3 मंथ्स के पपी को आपने जो है, जब आप पपी को घर पे लेके आते हो तब तो सेरेलैक और डॉग फूड चलता है इनका, बट 3 मंथ्स के बाद आप होम को फूड दे सकते हो। साथ में आप डॉग फूड भी रखिए ताकि इनको जो प्रॉपर एक बैलेंस डाइट मिलती रहे। और हाँ, सप्लीमेंट्स वगैरह आप वेट से रिकमेंडेशन के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। प्लस बस यही है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत है। और देखो फिर इनकी ग्रोथ अच्छे से जाती है। और अभी जैसे माया 5 मंथ्स की हो गई है, इसकी अभी तक ग्रोथ अच्छी चल रही है, वेट भी इसका मेंटेन्ड है, प्लस इसकी बॉडी ग्रोथ भी अच्छी जा रही है, कोट भी इसका अच्छा जा रहा है। सो ऐसे ही आप हमारी वीडियोस को देखते रहें, और भी हमारे जो रेगुलर ब्लॉग्स हैं वो तो हम बनाते ही रहते हैं। प्लस साथ में हम जो ऐसे डाइट से रिलेटेड, ग्रूमिंग से रिलेटेड और इनकी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।